11 के सभी बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पर कार्य करेंगे, जिसमें पहला लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। बेटा, समर माने होता है गर्मी, क्लियर हुआ। लेकिन समर का मतलब यहाँ पर है मौज मस्ती से। मौज मस्ती किसका लिया गया? एक घोड़े का लिया गया। घोड़ा कैसे था? व्हाइट था और सुंदर था। एक सुंदर घोड़े पर मौज मस्ती लेना, ये क्या कहते हैं, इस पाठ का शीर्षक रहा द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। बेटा, आज हम लोग इसकी देखेंगे समरी को। हिंदी में समरी क्या है, क्लियर हो रहा है? बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। पहला कैरेक्टर है एरम। एरम एरम एक क्या कहते हैं, 9 वर्ष का लड़का है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का लड़का है एरम, और यही कहानी सुना रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा? ये कहानी को सुना रहा है। एरम 9 वर्ष का लड़का है और एरम कहानी को सुना रहा है। अंडरस्टैंड? बेटा, दूसरा और प्रमुख कैरेक्टर होगा मुराद। दूसरा आपका है मुराद, क्लियर हुआ? मुराद जो था, मुराद यहाँ पर बेटा 13 या 11 वर्ष का है, और ये जो मुराद है ये क्या कहते हैं, एरम का कजिन है। एरम का क्या है बेटा? ये कजिन है। एरम हो गया, स्टोरी सुना रहा है। मुराद हो गया, एरम का कजिन है। बेटा, अगला कैरेक्टर हम देख लेते हैं। अगले कैरेक्टर है खोसरो। KHO, खोसरो। ये जो खोसरो हैं, ये अंकल हैं। किसके? एरम के और मुराद के। बेटा, ये अंकल हैं किसके? एरम के और मुराद के। आपके सामने है खोसरो। खोसरो की अगर बात किया जाए बेटा, तो खोसरो जो है वो क्या कहते हैं, बड़े ही भारी भरकम आदमी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और वो अगर दहाड़ दें तो सामने का व्यक्ति एकदम शांत हो जाए, तगड़ी दहाड़। मुराद की बात किया जाए, मुराद एरम का कजिन है, जो एक सफेद घोड़ा लेकर के एरम के पास आता है और एरम से घोड़े की सवारी करने का ऑफर देता है। बेटा, अगला एक कैरेक्टर देखा जाए तो एरक है। एरक जो है ये खोसरो का लड़का है, ठीक ना? खोसरोस चाइल्ड, क्लियर हो बेटा? खोसरो का बच्चा है, लड़का है। तो एरक का बड़ा ही छोटा वर्णन है। वह केवल अपने पिता को एक सूचना देगा, और उस सूचना के संदर्भ में पिताजी क्या कहते हैं जरा उसको देखना पड़ेगा। अगले हैं भैया जोरब। माइनर कैरेक्टर हैं। जोरब जो हैं ये मुराद के पिताजी हैं। ये क्या है बेटा? ये मुराद के पिताजी हैं। अच्छा, और जोरब के बाद आप ले लीजिए, एक और है जिसका नाम है वजीरे। वजीरे जो है ये घोड़े का नाम है, नेम ऑफ हाश। वजीरे जो है वो घोड़े का नाम है। तो बेटा, एक और क्या कहते हैं कैरेक्टर हैं जो बड़े ही क्या कहते हैं,
जॉन बायरो, बहुत ही मेजर कैरेक्टर में आएंगे जॉन बायरो। जॉन बायरो ये मास्टर हैं, मास्टर ऑफ हॉर्स। कौन सा घोड़ा? जो वजीरे है, वजीरे का मास्टर जॉन बायरो है। तो बेटा ऐसे ऐसे कैरेक्टर जो है आपके सामने हैं। चलिए तो कहानी पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। रात को 4 बजे का समय था, आपका एरम सो रहा था। मुराद आया और एरम के कमरे की खिड़की को खटखटाया। कमरे की खिड़की को जब मुराद ने खटखटाया तो एरम जाग गया चौंक करके। उसने खिड़की से देखा तो जो देखा वो आश्चर्यचकित था। पहली बात तो ये है कि 4 बजे हुए थे, सुबह होने वाली थी किंतु सुबह नहीं हुई थी, लेकिन इतना उजाला था कि देखा जा सकता था। उसने देखा कि मुराद एक घोड़े पर सवार था, घोड़ा सफेद था। तो एरम ने मुराद ने एरम से कहा कि अगर सवारी करना है तो जल्दी आ जाओ। एरम ने कहा कि तुम्हें ये घोड़ा कहां से मिला? मुराद ने कहा कि अगर सवारी करना हो तो खिड़की से कूदाओ। एरम ने कपड़ा पहना, खिड़की से कूदा और घोड़े पर जाकर के बैठ गया। क्लियर हुआ? हालांकि एरम ये सोच रहा था कि मुराद के पास घोड़ा कहां से आया। पहला तर्क तो ये है कि एरम और मुराद का जो परिवार था वो जनजाति था, वे इतना गरीब थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। दूसरा तर्क ये है कि एरम और मुराद का परिवार अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, वह किसी का घोड़ा चुरा नहीं सकते थे। अब घोड़ा आया कहां से, ये समस्या थी। तो बेटा दोनों बैठे और सुबह तक घोड़े पर चलते रहे, तमाम घाटी को पार किए, खेत के मैदानों को पार किए, खूब मनोरंजन दोनों ने लिया। जब सुबह हो गई तो मुराद ने एरम से कहा कि तुम नीचे उतरो, मैं अकेले घोड़े की सवारी करूंगा। तो एरम ने मुराद से कहा कि मैं भी अकेले सवारी करूंगा। मुराद ने कहा चलिए ठीक है, अगर घोड़ा सवारी करने देगा तो कर लेना। बेटा एरम उतर जाता है, मुराद घोड़े को एड़ लगाता है और झटपट घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा होकर के हिनहिनाता है और फिर निकल लेता है। आधे घंटे बाद मुराद एकदम पसीने से लथपथ होकर के वापस आया। एरम ने कहा अब नीचे उतरो, अब मेरी बारी है, मैं घोड़े पर सवारी करूंगा। जब मैं घोड़े पर बैठा मुझे भय लग रहा था, मैंने एड़ लगाए, घोड़ा खड़ा हो गया, हिनहिनाया और दौड़ा। मैं नीचे, घोड़ा भाग गया। एरम गिर गया और घोड़ा भाग जाता है। रिजल्ट क्या होता है? मुराद ने कहा कि घोड़े को पकड़ना है, और हाँ अगर तुम घोड़े को पकड़ लेना तो उसके साथ में तुरंत व्यवहार करना, मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। एरम एक तरफ घोड़े को दौड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन मुराद पूरी मेहनत से साथ पहुंच करके घोड़े को पकड़ लेता है। सुबह हो गई थी, अब क्या होना था? तो क्या कहते हैं, मुराद ने कहा कि अब क्या होगा? एरम ने कहा कि मुराद के चेहरे पर किसी प्रकार की भय आशंका नाम की कोई चीज नहीं थी। अब तो मुझे विश्वास था कि वह घोड़ा वापस नहीं करेगा, बल्कि घोड़े को कहीं न कहीं पर छुपा देगा। दोनों जाते हैं और अंगूर के बाग में एक फर्म था, उसी फर्म में घोड़े को छुपा देते हैं और कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे देते हैं। उसके बाद बेटा वो लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के घर आने पर होता क्या है कि अंकल खुसरो एरम के घर पर आए हुए थे। उस क्या कहते हैं कॉफी और तंबाकू ले रहे थे। उतने में एक किसान आया जिनका नाम था जॉन बायरो। जब जॉन बायरो आया तो जॉन बायरो को भी एरम की मां ने कॉफी दिया और तंबाकू दिया। उन्होंने कॉफी और तंबाकू को लेना शुरू किया। तब बड़ी चिंता के बाद उन्होंने कहा कि मेरा घोड़ा गायब हो गया है, सफेद घोड़ा। तब खुसरो चिल्लाए और चिल्ला करके कहा शांत हो जाओ, इस बात पर ध्यान न दो, कोई नुकसान नहीं हुआ है।
जानबायरों ने कहा कि बिना घोड़े के मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। अंकल खुसरो एकदम चिल्लाते गए, किसान तो कोई नुकसान नहीं होगा। जानबायरों ने कहा कि मैं 10 मील पैदल चल करके आया हूं, तुम तो शहर के रहने वाले हो। अंकल खुसरो चिल्लाए कि क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है। इस प्रकार से परिणाम स्वरूप अंकल खुसरो चिल्लाने लगे और जानबायरो वहां से नाराज होकर के चला जाता है। अब एरम दौड़ करके पहुंचा मुराद के पास। मुराद पेड़ के नीचे बैठ करके एक चोट खाई हुई चिड़िया के पंख दुरुस्त कर रहा था। एरम ने मुराद को सारी सूचना बताई कि एक किसान आया था, वो घोड़े की मांग कर रहा है और वो कह रहा था कि 1 महीने से उसका घोड़ा गायब है। एरम ने मुराद से कहा कि तुम वादा करो, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लूंगा तब तक घोड़ा वापस नहीं करूंगा। मुराद ने कहा, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मैं घोड़े को चुरा लूंगा, लेकिन ठीक है, तुम अभी साल भर घुड़सवारी नहीं सीख पाओगे, हम 6 महीने तक घोड़े को रखेंगे। बेटा वो प्रतिदिन उठ करके घोड़े को दौड़ाते थे, आनंद लेते थे और एरम घोड़े पर बैठता था, घोड़ा गिरा देता था। इस प्रकार से एरम घुड़सवारी नहीं सीख पा रहा था। एक दिन वो घोड़े को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में जानबायरो मिल गया। जब जानबायरो मिल जाता है तो मुराद ने एरम से कहा कि एरम तुम बोलना मत, मैं आदमी को साधना जानता हूं। मुराद जानबायरो से नमस्कार किया। जानबायरो ने नमस्कार किया और आश्चर्यचकित होकर के घोड़े को देखने लगा। जब घोड़े को देखने लगा तो जानबायरो ने कहा मुराद से, बड़ा अच्छा घोड़ा है, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। मुराद ने कहा, मेरे घोड़े का नाम है मेरा दिल। तो बेटा हालांकि जानबायरो ने कहा कि ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा है, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूं। जब उसका मुंह देखा तो कहा, बिल्कुल ये घोड़ा मेरे जैसा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा है, हो सकता है कि इसका जुड़वा हो। इतना कह करके जानबायरो चले जाते हैं। मुराद और एरम चुपके से जानबायरो के अस्तबल में पहुंचते हैं, वहां घोड़े को बांध देते हैं। कुछ कुत्ते भौंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुराद ने कुत्तों को भी साध लिया। मुराद ने घोड़े से प्यार दुलार किया और दोनों चले आए। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर के जानबायरो मेरी माँ के पास आया और मेरी माँ से बताया कि मेरा घोड़ा मिल गया और रिजल्ट ये है कि मेरा घोड़ा पहले से ज्यादा बढ़िया है, मजबूत है और शक्त भी हो गया है। तो बेटा यहीं पर आपकी समरी समाप्त हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आनंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।